नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग सभी को। फिर से आज हाजिर हुए हैं आप लोगों के साथ पोस्ट मार्केट करने के लिए। आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कैसे कैसे हम लोगों को ट्रेड देखने को मिला और कितना पेशेंस हम लोगों का लिया। अगर हम लोग एलटीपी में काम करते हैं तो कितना धैर्य के साथ आज बैठे रहा। बहुत सारा लोग हो सकते हैं उससे पहले भी ट्रेड मारा होगा रिक्सी, लेकिन हम लोग को कब कब मौका दिया अच्छा बेहतरीन ट्रेड के लिए, तो वो चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शेयर करते हैं स्क्रीन को। तो जैसे कि हम लोग सुबह सुबह आके मार्केट आगे भागते ही चले जा रहे हैं या तो गिरते चले जा रहे हैं, उस दौरान कुछ नहीं करते। पहले हिस्टोरिकल डाटा में आते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं डाटा 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 कहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, मार्केट में सेंटिमेंटल क्या है, उस चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद ही डिसीजन ले पाते हैं। चलिए पहले ही जब मार्केट में आया उसके बाद 14-15 पे चलते हैं और फिल्टर लगाते हैं, तो हम लोगों को देखने के लिए डाटा मिल रहा है कि पहली टीक जो आया था 25,700 पे वॉल्यूम का। लेकिन हमेशा हम लोगों को पता होता है कि इमेजिनरी लाइन के पास अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम जो भी होता है उनको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो कोई कोई बोल सकते हैं कि ये है आपका सपोर्ट। नहीं, मेरे हिसाब से सपोर्ट होगा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का, तो हम सपोर्ट इसको मान सकते हैं। तो 25,900 पे पहला सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट जो कि वॉल्यूम का नहीं है। दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है पहली टिक में 26,000, ठीक है। और वो भी दिख रहा है वीक टुवर्ड टॉप। अगर बात करें इस साइड ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट है, दोनों का ही सपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये WTT हो जाए तो हम लोग बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अगर ओपन इंटरेस्ट कहीं यहाँ पर आ जाए तो हम बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। या तो सपोर्ट पीछे चले जाए तो हम लोग बीआरएस के बारे में सोचेंगे। ये येलो कलर अगर हट जाएगा तो बीआरएस ट्रेड के बारे में सोचेंगे। कहाँ से? एटलीस्ट 26,061 से, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं डाटा कैसे क्रिएट होता है। फिर थोड़ा आगे गया, हम लोग को पेशेंस करना है। थोड़ा और आगे गया तो तब तक मार्केट में दिखाई दिया जो वीक टू टॉप था, वीक टू जो टॉप था वो चला गया है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो वॉल्यूम का सपोर्ट है वो दूर से बोले या ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट बोले, उसको क्रॉस करते हुए पीछे से ऊपर की तरफ आ रहा है। या तो आ रहा है मतलब आए हैं। अगर पीछे से ऊपर आए हैं और यहाँ पर आके क्रिएट किया, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट ना हो, वॉल्यूम का सपोर्ट हो, फिर भी सपोर्ट इस कंडीशन में हम लोग मानेंगे बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। रेजिस्टेंस जब बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होता है तब में बुलिश मार्केट में एक अलग अलग रियलिटी होता है। किसी भी मार्केट में आप जाके पोस्ट मार्केट करके देख सकते हैं आप खुद से, अलग सिनारियो होता है। जबकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होता है उस सिनारियो में अलग कंडीशन होता है। मतलब मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड देने के लिए मार्केट रेडी होता है, तब भी सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होता है। और जब भी कभी मार्केट बॉटम से टॉप पर सपोर्ट शिफ्ट होता है, ये मैंने मेरा लाइफ में देखे हैं एलटीपी के साथ। जितने दिन काम कर रहे हैं, 4-5 साल से देख रहे हैं, तो यही चलती है, इसी हिसाब से मार्केट चलती है। अगर टॉप बॉटम से टॉप पर सपोर्ट शिफ्ट होती है तो उस दिन मार्केट अच्छा खासा बुलिश होता है, अच्छा खासा बुलिश होता है। और रेजिस्टेंस अगर बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है तो उसमें भी बुलिश होता है। लेकिन उसको जो उसका जो प्रेशर रहता है, उसका प्रेशर और नॉर्मली सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होने के प्रेशर कुछ अलग ही होता है। मतलब धड़ाधड़ धड़ाधड़ भागने लगता है अगर सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आता है तो। क्यों हम लोगों को ये चीज जानने की भी जरूरी होता है। जरूरी किस लिए होता है कि कभी भी
कभी भी अगर बॉटम से टॉप पर सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है तो मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ जो गिरने वाला चीज होता है उस गिरने वाला चीज को रोक रोक दिया जाता है। और सपोर्ट जब भी शिफ्ट होता है तब तो ऊपर के लिए प्रेशर बहुत डालता है, ऐसा प्रेशर डालता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ता है बहुत तेजी से। तो जैसे कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं यू आर को तोड़ चुका है, जो कि हमारा यू आर है वो तोड़ चुका है। अब यू आर प्लस वन का वैल्यू बचा है 26,060। तो यू आर प्लस का अगर वैल्यू बोलेंगे सपोर्ट से बॉटम से सपोर्ट टॉप पर शिफ्ट हुए, क्या हम लोग यू आर प्लस वन से ट्रेड लेंगे या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। क्यों? मार्केट में बुलिश कंडीशन है तो हमें हमेशा बॉटम ढूंढना चाहिए। अगर ये बॉटम मिल ना जाए, ये वाला बॉटम मिल जाए, तो हम लोग को अच्छा होगा। भागती हुई मार्केट में तो हम लोग चर नहीं सकते। सही है। अब अगर इसको तोड़ के भाग रहे तो और भी गलत हो जाएगा, उसके बाद तो एंट्री मिलना मुश्किल होता है। फिर चलिए और आगे जाते हैं। 19 पे, 20 पे देखिए मार्केट चल रहा है 45, यू आर प्लस वन के आसपास जाने वाले की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सपोर्ट बेहद मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, कुछ राइटिंग यहाँ हो जाएगा तो ये सपोर्ट आपका वॉल्यूम एंड वाई का बोथ बन जाएगा, जिस कंडीशन में मार्केट को अच्छा खासा बुलिश कर सकता है। जैसे कि पहले वीडियो में काल का जो वीडियो था 25 तारीख का, 25 तारीख का जो वीडियो था पोस्ट मार्केट एनालिसिस, उसमें मैंने ओपन इंटरेस्ट का खेल आपको दिखाया था। जो खेल खेलता है ओपन इंटरेस्ट वो खेल आपको दिखाया था। भले वही वही खेल आज भी चल रहा है, भले वही खेल आज भी चल रहा है। यहाँ पर अगर इतना राइटर है, पुट राइटर, तो यहाँ पर क्या ही कर लेगा इतना छोटा कम राइटर। सही है ना? उसके हिसाब से मार्केट एक्स्ट्रा एक डायवर्जन तो आराम से चले जाते हैं। इतना प्रेशर होगा डबल टिपिल तो जितना कॉल राइटर है उससे भी ज्यादा राइटर होगा तो चल जाता है। ऐसे ही बुलिश है, जाना चाहिए। और इधर भी राइटिंग होने की शुरुआत हो चुकी है, लगभग इसको क्रॉस करने वाले हैं। तो ये भी एक चीज है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हम लोग को क्या चीज देखना है, क्या ये 100% 8,000, 8,21,513 की जगह कोई ऐसा वॉल्यूम है जो कि पीछे जा सकता है? ऐसा फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अगर होना है तो यहाँ पर ही होना है। 65% है, 65%। दूसरा, अगर ऊपर की तरफ कुछ होगा तो यहाँ पर 40% है, तो इसको भी नजर बना के देखना पड़ेगा, दिन भर देखना है। ठीक है। दूसरा, पहली दफा सब कंडीशन को हम लोग समझा रहे हैं आपको, ठीक है। पीछे की तरफ क्या रेजिस्टेंस कहीं भी शिफ्टिंग हो सकता है? ऐसा पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। 23%, 19%, 3%, पीछे तो और भी नहीं। ठीक है। तो ऊपर की तरफ कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है 77%, 68%, 49%, 56%। बहुत सारा चैलेंजेस ऑप्शन है। तो मार्केट में हम लोगों को पूरा पूरा ही बुलिश सिनेरियो ही दिख रहा है, कोई बियरिश सिनेरियो नहीं दिख रहा। इस कंडीशन में हम लोग को बॉटम ढूंढना होता है। तो वीक टू टॉप हो सकता है। वीक टू टॉप होगा तो और अच्छा, इससे भी तोड़ के ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा यहाँ तक। सही है ना? तो चलिए मार्केट में ट्रेड कहाँ से मिलेगा वही देखना के बाकी है। अभी 42 पे चल रहा है मार्केट, थोड़ा और गए, थोड़ा और गए 41। मार्केट थोड़ा वही वही कंसोलिडेट किया, 33 का बॉटम आया। 33 का बॉटम तो कोई हम लोग का काम का नहीं है। सही है ना? आप यहाँ पर देखिए फिर से जो बोला वीक टू टॉप हो चुका है। यहाँ पर जो राइटिंग है तो देख सकते हैं अच्छा खासा राइटिंग हो चुका है। यहाँ पर तो बेहद मजबूत हो चुका है। वाई ओपन इंटरेस्ट ऊपर आके स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत राइट रहा है। तो आज तो मार्केट गिरने की कोई चांस नहीं है। और सपोर्ट में वैल्यू मिले, ये तो बहुत पॉसिबिलिटी कम दिख रहा है। इसका परसेंटेज धीरे धीरे और बढ़ जाएगा तो पॉसिबिलिटी और भी घट जाएगा, और इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा तो पॉसिबिलिटी और घट जाएगा। तो क्या हम यहीं से ट्रेड बना ले? नहीं बना सकते, क्योंकि ये इसका वैल्यू है 13 जो बता रहे हैं, ये बहुत ही रिक्सी होगा। तो हमें क्या करना है, 980 मिल जाए फटाफट किसी कारण तो एंट्री मार सकते हैं, या तो हम लोग 13 से मिलेगा। मॉडरेट रिस्क कह सकते हैं, जब तक WTT है तब तक काम चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। उससे पहले नहीं चलेगा, अगर हट गया तो तुरंत भागने लगेगा। फिर ये वैल्यू मिले तब
ठीक है, 41 चलते हैं मार्केट में, 37, 38, इसमें तो दिखाने जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। देखिए मार्केट नीचे का आने का नाम और निशान नहीं है, मार्केट ऊपर ही चढ़ता गया तो कैंडल में हम दिखाते हैं, देखिए आपको। तो आज का जो मार्केट है ओपनिंग हुआ यहाँ पर, जो कि ये आपका देख सकते हैं यूआर, ये है, ये यूएस का वैल्यू जो कि पहले यूएस माइनस हुआ करता था, अभी ये लगभग आपका यूएस बन चुका है। शिफ्टिंग हुआ है इस कारण से। क्यों? वो चीज देख सकते हैं आप, ये जो वैल्यू है 26,004, ये कितना वैल्यू है? 26,014। तो ये आपका लगभग यूएस बन चुका है, इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है। तो सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर कंसोलिडेट भी हुआ, कितना 9:45 तक, फिर मार्केट चला गया यूआर तक 10 बजे तक। तो कोई एंट्री हम लोगों के पास था नहीं था, क्योंकि 14 के आसपास वैल्यू आ रहा था ना, तो वैल्यू भी हम लोगों को नहीं दिया। तो शायद ही किसी ने इस चीज को लेके ट्रेड बनाया, तो कोई थ्योरी में नहीं आता है और बहुत रिस्की होता है, और बहुत लोग बना भी लेते हैं। चलिए मैं तो नहीं बना पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जाके मार्केट को छुआ यूआर को, तो यूआर पे तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। अच्छा, यूआर+1, यूआर+1 में भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि WTT है, और पुट का ट्रेड आज आप कर नहीं सकते। तो कर क्या सकते हैं? अब इसके बाद आप बोल सकते हैं हम पूरा इंतजार किया, मार्केट कंसोलिडेटेड रहा, उस दौरान बहुत सारा सिनारियो चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए हैं, उस चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए तो क्या चाहिए? जब एक करेक्शन आएगा, उस करेक्शन में, क्या इस करेक्शन में घुस जाए? नहीं घुस सकते। उस समय उतना कंडीशन नहीं था एलटीपी में, कोई उतना बहुत भयंकर बदलाव नहीं आया था। तो लगभग देख लेते हैं 10:15 पे, क्या 10:15 पे ऐसा कुछ इंडिकेट था कि हम लोग इसमें घुस सके? 10:15, तो 10:15 में देखेंगे तो देखिए रेजिस्टेंस और शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, और शिफ्ट हो गया। तो क्या वैल्यू? 63, 26,063। तो 26,063 का कोई लो लगाया है, 50 का लो लगाया है, 26,050 का लो लगाया है। तो ये क्या, ये सेफ एंट्री होगा? नहीं, रिस्क एंट्री होगा। अगर ये वैल्यू मिलता तो अच्छी होती, लेकिन ये थोड़ा रिक्सी होगा, किसी ने बनाया होगा रिक्स लेके, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत जहाँ थोड़ा नीचे आ जाएगा, एवरेज करके लौट आएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर से रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, लेकिन 96% अभी भी बचा हुआ है। ये तुरंत घट जाए तो उस स्टेट में हम बन सकते हैं। अगर ये तुरंत घट जाता, धड़ाधड़ घट जाता और इस वैल्यू को मिलता, तो एक छोटा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये रिक्स ही होगा हमेशा, ये रिक्स ही होगा। हाँ, कभी ये वैल्यू मिलता तो हमारे लिए सेफ हो जाता, हमारे लिए सेफ हो जाता। तब इंतजार में बैठे थे, पूरा इंतजार में बैठे, तो मैंने तो कोई ट्रेड नहीं बना पाया। फिर मार्केट ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ड्रैग करते हुए ऊपर ही गया, लेकिन देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी एंट्री लिया होता तो कुछ ही पैसे बनते, उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन रिस्क ज्यादा था, अच्छा खासा कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता। कुछ, हाँ कुछ तो मिल जाता, लेकिन बहुत घोर कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है मंथली एक्सपायरी में? एंट्री करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कहीं से कहीं कौन सा स्टॉक कहाँ पे जाके आपका पुट राइटिंग कर दे, तो मार्केट गिर जाएगा, हो ही सकता है। मान लीजिए HDFC बहुत ऊपर चल रहा था, तो चढ़ते चढ़ते ये उसमें पुट राइटिंग हो गया, मार्केट गिराने लगा, ऑलरेडी HDFC बैंक टॉप पे खड़ा था। तो ये भी बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए कि HDFC बैंक भी बहुत ऊपर खड़ा था, और कुछ दिनों में HDFC बैंक ही मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। तो उस हिसाब से मुझे भी डर था कि HDFC ने ऊपर टॉप पे खड़ा है, कहीं ना वो नीचे मार दे, और रिलायंस कुछ दिनों से कुछ नहीं कर रहा है, तो गिर ना जाए मार्केट, उस डर से हम कहीं एंट्री लेने के बारे में सोच रहे, तो बहुत डर में सोच रहे थे। और मैं खुद का बात करूं तो मुझे मंथली एक्सपायरी में मैं हमेशा सेफ वैल्यू का इंतजार करता हूं, तो ही ट्रेड करता हूं, नहीं तो मैं अच्छा खासा स्टॉक ढूंढ के उसमें एंट्री करता हूं। तो स्टॉक में बहुत सारा लिया हूं, उसका डिस्क्रिप्शन बाद में करते हैं। तो यहाँ कहीं मैंने एंट्री नहीं ले पाया।
फिर देख सकते हैं मार्केट में मैंने पूरा दिन भर इंतजार किया, जो चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस यहाँ पर किया भी था पोस्ट करके, कि बैंक निफ्टी में लिए किया था, फिर निफ्टी में भी किया था, कि मैंने किस कारण से, ये देखिए मैं इंतजार किया दिन भर, फाइनली मिल गया मुझे थैंक्स एलटीपी। फाइनली क्या मिल गया, फाइनली मुझे मिल गया ये वाला वैल्यू। फाइनली मुझे मिल गया कितने बजे, लगभग 2:05 पे। मेरे पास कितना टाइम है, मेरे पास लगभग अभी 30 मिनट ही बचा हुआ है, 30 मिनट ही बचा हुआ है। तो 30 मिनट के अंदर मुझे इस ट्रेड को कंप्लीट करना है। जब तक ये कंप्लीट भी हो चुका है तो मेरा फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ये आके यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, करूँगा। तो आते हैं वहां पर कैसे एंट्री मिला था, और क्या वो एंट्री सेफ था या क्या था। तो देखिए इस तरह से जाएंगे तो मार्केट में देखिए धीरे 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 ट्रैक डाउन करते हुए मार्केट ने बहुत कुछ किया। 11-15 पे जाते हैं तो भी देखिए वही कंडीशन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर WTT बना हुआ है। मतलब मार्केट में और बुलिश, मार्केट में और बुलिश प्रेशर, इसका परसेंटेज डिक्रीज, इसका परसेंट डिक्रीज, और बुलिश प्रेशर। लेकिन एंट्री, एंट्री का क्या, तो एंट्री हमारा कम से कम ये होना चाहिए इसके हिसाब से। अब 26,066 का बॉटम, या तो 26,017 का बॉटम, यही बात था। तो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो नहीं मिल पा रहा है तो नहीं कर सकते। फिर जब ये देखिए 13:10 हमको आपको 11 बजे दिखा रहा है, तो वो बॉटम नहीं मिल पा रहा है, रिक्सी बॉटम हो रहा है, मेरे लिए रिक्सी बॉटम हो रहा है। ये अगर तुरंत घट जाता, मैंने पहले भी बोला था तुरंत घट जाता, तो या तो इसका परसेंटेज तुरंत बढ़ने लगता, तो मैं इस वैल्यू के एक बार इंतजार, इस वैल्यू के एक बार एंट्री करने के बारे में सोच सकता था, लेकिन नहीं हुआ नहीं। तो फिर से इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। फिर फाइनली मुझे एक बार करेक्शन मिला था ये वाला, लेकिन वो भी 63 तक। तो भी सोचा नहीं, आज अभी भी नहीं करते हैं। उसका एक कारण था, उस टाइम में कॉल राइटिंग अच्छा खासा हो रहा था। फिर भी आपको दिखा देते 13:10, 13:10, मतलब 1:10। ठीक है। तो देखिए उस कंडीशन में, समय में, मार्केट में ये तो शिफ्ट हुआ नहीं। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर आके स्ट्रांग हो गया 11,117। अब इस कंडीशन में हमें एंट्री कहाँ मिलेगा, एंट्री मिलने के लिए 68 आना पड़ेगा। कितने बजे समय हो रहा है, 1:11। 1:11 पर देखिए 68 का ये आया था। लेकिन दिक्कत क्या था, दिक्कत ये था यहाँ पर अभी भी कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुआ है। ये शिफ्टिंग हो जाता तो मेरे लिए ये वैल्यू सेव होता। तो कई बार ये वैल्यू दिया है, लेकिन कभी भी अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिया। ये देखिए जब तक एक प्रॉपर एंट्री नहीं मिलती है तब तक अच्छा खासा वैल्यू भी नहीं मिलती है, अच्छा खासा ट्रेड बना भी नहीं सकते। तो यहाँ से ये कितना, बोलिए ना आप, ये कोई इंतजार, ये कोई ट्रेडिंग हुआ, ट्रेड हुआ। हाँ 45 पॉइंट ऑप्शन में अच्छा होता है, लेकिन मेरा सेफ वैल्यू नहीं है ना, सेफ नहीं दिख रहा है। तो फाइनली जब जाके 2 बजे ये वैल्यू मिला, तब क्या सिनारियो था, तो उस चीज को हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए अभी भी सपोर्ट आपका 26,000 पे है, रेजिस्टेंस 26,100 पे है, इस चीज को याद रखिए। और 26,050 पे WTT है। ठीक है, 26,100, 26,000। तो लगभग हम चले जाते हैं 2:10 पे। तो 2:10 पे देखिए 26,100 पे रेजिस्टेंस है, फिर वहां से रेजिस्टेंस WTT, तो फिर से बुलिश प्रेशर। अच्छा यहां पर जो 26,000 पे था वो ऑलमोस्ट अभी 80% हो चुका है, और WTT बना हुआ है। रेजिस्टेंस का जो शिफ्टिंग हुआ था वो शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है, और ये ऊपर की तरफ फिर से शिफ्टिंग होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी 86% हो चुका है। इधर भी 80%, इधर भी 86%। अब मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मुझे 79 का वैल्यू मिल जाए, ये देखिए 35, 26,035, 26,000 देख लीजिए, 26,037, 26,037। तो मुझे एक वैल्यू मिल जाए
ये वाला, तो थोड़ा रिक्स होगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर मुझे 26,030 मिल जाए, जो कि हम बोलेंगे WTT+1, ये है सपोर्ट, सॉरी, WSEOS+1, WTT1 एक ही बात हुआ, तो EOS+1। और सबसे बड़ी चीज है, हम एक डायवर्जन और पीछे ले रहे हैं, मतलब यहां तक तो हमारा रिक्स होगा, लेकिन यहां तक आएगा तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है यूएस आके रिवर्स मार देगा। तो हमें यहाँ पर अगर 79 पे खरीदारी कर रहे हैं, तो उसमें कितना रिस्क रहेगा? मेरे पास 79 से 89 82, मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट, 100 पॉइंट का लगभग रिस्क रहेगा। लेकिन अगर मैंने 30 पे एंट्री मारा, तो 30 से मेरे पास कितना रिस्क रहेगा? लगभग 982। तो मेरे पास 50 पॉइंट 60 पॉइंट का ही रिस्क रहेगा। लेकिन वो भी आज के डेट में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी WTT तेजी से परसेंटेज बढ़ रहा है, अब यहां पर भी WTT, तो मार्केट को ये टच करके रिवर्सल करेगा, ये हम लोगों को अच्छा खासा एक प्रेडिक्शन था। और दूसरा चीज जो मैं देखता हूं, मेरे नजर से ओपन इंटरेस्ट का अगर देखेंगे, तो ये तो स्ट्रांग है ही है, एक डायवर्जन ऊपर लेके जा ही सकता है मार्केट को, मतलब यहां तक तो लेके चला गया। अब इस करेक्शन में जब आएगा, फिर से वही कहानी ना, एक डायवर्जन ऊपर तक जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या कहानी है? यहां पर देखिए ओपन इंटरेस्ट को 17,500, 1,75,896, सॉरी, 1,75,896। और यहाँ पर क्या कम है? उससे भी बहुत गुना है, और पीछे तो है ही है। तो संभालने के लिए हम लोगों को नीचे की तरफ प्रेशर ऊपर डाला हुआ है। तो हम लोगों को अगर यहाँ से एंट्री बनाया, इतना जल्दी गिरने नहीं देगा ये राइटर। राइटिंग करके बैठे, तो ये आराम से पकड़ बना के रखेगा। ये उम्मीद के साथ यहाँ पर एंट्री हम लोग बना सकते हैं। अगर यहाँ पर ये क्रॉस करते हुए कॉल राइटर बहुत आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको छोड़ सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो हमारे फेवरेबली चलेगा, जैसे हम लोग सोचे हैं उस हिसाब से जाएगा। फिर 26,124 तक। और जहां तक WTT होता है, उससे एक डायवर्जन, मतलब 26,171 तक हमको मिलना लाजमी है, मतलब आराम से मिलना चाहिए। इतना बुलिश कंडीशन में ऐसा एक ही मौका दिख रहा है, वो भी 2 बजे। इस मौका का गवाना मेरे हिसाब से नहीं चाहिए था, तो मैंने एंट्री किया था। अच्छा, आप देखिए कितने बजे ये लो लगाया। लगभग लगभग ये लो लगाया 14 बजकर 5 मिनट, 26,035 का, 26,035 पर। क्या इससे आगे है? 14 बजकर 5 मिनट, तो इससे आगे ही होगा एंट्री। नहीं, और आगे जाना पड़ेगा। चलिए, 2 बजकर 10 मिनट। भाई साहब, 2 बजकर 5 मिनट पे जाना है मुझे। अब ये स्पाइक में आया था तो शायद ही ना दिखे, लेकिन आपको इसमें वैल्यू जरूर दिख रहा है ट्रेड व्यू पे। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे एक बार। दिखाई देता है कि नहीं देता है, इसमें एक बार कोशिश करेंगे, उसके बाद नहीं दिखाई देता है तो उसमें चर्चा करेंगे। 73, 77। नहीं, चलिए नया वाला LTP कैलकुलेटर को खोलते हैं, उसमें अगर दिखाई देता है तो वो चीज देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, एकदम ही 2 बजकर 00 पे ही आते हैं। सबमिट, और इसको करते हैं हम लोग प्ले, और करते हैं पॉज।
26,000 पे चल रहा है। ये तो 9:15 दिखा रहा है, वही तो बोल रहा हूँ क्या हो रहा है। चलिए इसको करते हैं मैनुअली। 12, 1 बजे, 2 बजे, 2:00। ठीक है। आप करते हैं प्ले। अब करते हैं पॉज। अब दिखेगा ठीक है। थोड़ा इसमें हम करते हैं थोड़ा पीछे, और पीछे आते हैं, और इसको 4x में कर देते हैं प्ले। तो हमें क्या बॉटम चाहिए था? WTT+1 26,056। और ये बॉटम कितना है? 36। 36। ठीक है। अब यहाँ पर 36 मतलब ये तो चढ़ चुका है भाई। 15 हो चुका है, 15, 29, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रहा है भाई साहब को, और पीछे से लाना है। 13, 15 ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। 13, 15, 13, 15, 13, 22, 24, 26। छोड़ेंगे नहीं, देख के ही छोड़ेंगे, सही है ना? दिखना तो चाहिए। ये समय हुआ आपका 13:17। तो इसको कर देते हैं प्ले। बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं भाई साहब रुक जाओ। इसमें 13:55 कर देते हैं। सही है ना? अब 13:05। चलिए आप देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कहाँ चल रहा है? लगभग टाइम क्या है आपके पास? 13:55। तो लगभग 2 बजे 2 बजे 2:05 पर ये वाला वैल्यू WTT+1, जो कि आप लोगों को आप पुराना वाला LTP मैंने दिखा के रखे थे। सही है ना? इस वैल्यू की बात की थी। इस वैल्यू की बात की थी 26,030। सही है। WTT+1 मतलब US+1 WTT से 26,030। चलिए आप जाके देखते हैं। मुझे 15:31, 13:15 इसमें देखते हैं ठीक है। अब लगभग बाज चुके हैं 13:25। अभी इसमें प्ले कर देते हैं। क्या वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको? 26,030। यहाँ से रिक्सी, यहाँ तो आ गया मार्केट। यहाँ से रिक्सी, दो डाइवर्जन हो जाएगा मेरे लिए। मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा एक डाइवर्जन रिस्क लेंगे तो एवरेज करके भी लौट आएंगे। सही है ना? और यहाँ पर देखिए एक चीज जो कि पुराने में उतना ठीक से नहीं देख पाते हैं, इसमें नए वर्जन में दिखाई देता है। तो यहाँ पर फिर से मुझे बोलिए, आपका सपोर्ट कौन है? आपका सपोर्ट कौन है? बता सकते हैं आप? चलिए, आपका अगर उसी हिसाब से जो कि सुबह हम लोगों ने देख के आए थे, दूर वॉल्यूम खड़ा था और ओपन इंटरेस्ट सामने खड़ा था, तो उस हिसाब से इमेजिनरी लाइन के पास जो होगा उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। सही है। अब उसके हिसाब से अगर इस ओपन इंटरेस्ट का बात करें तो ये 100% है। तो अगर ये 100% है तो भी हम सोच सकते हैं इमेजरी लाइन के पास ये हमारा US है, जिसको ब्रेक डाउन किया। अगर ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये US-1 हुआ ना। तो US-1 अगर ये हुआ तो इस वैल्यू से हम लोगों का क्या US-1 सेव नहीं होता है? तो इस हिसाब से भी सोचेंगे तो ये US-1 हुआ। और इस हिसाब से सोचेंगे तो WTT+1, US+1 तो भी सेफ है। और हमारे लिए एक ही डाइवर्जन रह जाएगा इतना स्ट्रांग मार्केट में। तो इस हिसाब से इस ट्रेड को भुनाए थे। बहुत लोगों ने नहीं पकड़ा तो इसको धीरे धीरे
अभ्यास करना चाहिए, हर मार्केट को देख के एनालिसिस करके देखना चाहिए मार्केट कहाँ कहाँ से घूमता है। ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। जो जो बहुत दिन जब प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे एलटीवी के साथ बहुत दिन हो जाएगा तो इस चीज को धीरे धीरे पकड़ में आने लगेगा। तो मैं इंतजार करता रहा, इस वैल्यू का इंतजार करता रहा दिन भर, कुछ सिनेरियो ऐसा बने कि जिसमें मुझे 100% सेफ्टी मिले और उस ट्रेड से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिले तो करूंगा, नहीं तो मान ली एक्सपायरी है नहीं करूंगा, मार्केट भाग रहा है भागने दीजिए। तो देखिए ये 90% से जब भी 100% हुआ था मेरे मन में आ गया था, तो मैंने इस वैल्यू का इंतजार किया और प्ले करते हैं और देखते हैं इस वैल्यू को कब हिट किया, फिर वहां से दोबारा कभी लौटा, नीचे गया कि नहीं गया। इसको ब्रेकआउट होना है, तब तक एंट्री नहीं कर सकते। तब तक इंतजार करेंगे जब तक ना कि ये मेरा वैल्यू आ जाए। मार्केट ऊपर ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। इंतजार का आज बहुत सबर करना पड़ा, बहुत सबर करना पड़ा, मतलब आज पेशेंस का ही गेम था। जब तक प्रॉपर एंट्री ना मिले तब तक एंट्री करने में बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। अभी इसको 2x में प्ले करते हैं, क्योंकि लगभग उस समय के आसपास हम लोग आ गए हैं। चलिए 3x करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी लगा होगा कि मार्केट नहीं गिरेगा और भी भागता चला जाएगा ऊपर के लिए, ये भी लगा होगा। उस कारण से ऊपर से भी बहुत लगा लोगों ने ट्रेड बनाया होगा। ऐसा भी हो सकता है ऊपर बना के जब मार्केट गिरा था एग्जिट करके भाग गए, अच्छा वाला ट्रेड को पकड़ ही नहीं पाए। ये भी हो सकता है, वो भी तो हो सकता है ना। तो वैल्यू का इंतजार करना बेहद जरूरी होता है, और सिनेरियो को पहचानना सोच समझ के करना। देखिए मार्केट तो मुझे भी दिख रहा है कि चल रहा था, फिर भी हम एक करेक्शन के इंतजार में था। ऊपर वैल्यू मिले जब तक ना तब तक नहीं। और इधर देखिए अच्छा खासा राइटिंग हुआ है, बेहद मजबूत हो चुका है। तो इस वैल्यू से लेने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं रहना चाहिए। लगभग मार्केट ने ट्रैक ऊपर तक गया, बहुत अच्छा खासा ऊपर तक गया। अब धीरे धीरे मार्केट को ट्रैक डाउन करते हुए नीचे की आने की कोशिश कर रहा है। शायद ये स्पाइक में आ जाए। देखने की कोशिश करते हैं, रियल मार्केट में मैंने तो देखा था, अब यहाँ पर हिस्टोरिकल में दिखाता है कि नहीं दिखाता है वो इस चीज का डर है। अब लोगों को दिखा पाऊं ये कोशिश कर रहा हूं मैं। 14:05। इससे तो पहले आना चाहिए था इसको। चौदह छः हो चुका है, क्या उसके बाद आए थे? ये ब्रेकडाउन क्या,
इस वैल्यू को ब्रेक डाउन किया इस समय, ये देखिए आया, और इसको ब्रेक डाउन किया, क्या इस समय हो सकता है? हो सकता है। देख लेते हैं थोड़ा इंतजार करके। 76, 77, 75। 74, 73। ये समय, ये ध्यान से देखिए, 40 इसको ब्रेक डाउन किया ना, ये जो ब्रेक डाउन आया था, और हम इसको अगर थोड़ा पीछे करें 37, तो 35, 37 का इसको जब ब्रेक डाउन किया है, यही था हमारा एंट्री। अब यहीं पे अगर एंट्री था, तो आप 4x कर दीजिए। क्या उसके बाद मार्केट और नीचे आया? नहीं आना चाहिए। ऑलरेडी बेहद ऊपर आके स्ट्रांग हो चुका है ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर भी कॉल राइटर देखेंगे तो इसको कॉल राइटर, यहाँ पर ज्यादा पुट राइटर है, तो यहाँ पर दोनों में लड़ाई है, वहां पर भी वो दोनों अच्छा खासा है। तो हमें तो यहाँ पर, यहाँ तक मिल ही जाना चाहिए यहाँ से। और पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा और राइटिंग हो जाए तो बाद में इस वैल्यू तक भी हम लोगों को मिल जाएगा, जहां तक WTT है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस वैल्यू और इस वैल्यू का इंतजार कर सकते हैं। जहां तक मेरा ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, उस हिसाब से जा सकते हैं। टाइम का बेहद ख्याल रखना है। अब कर देते हैं पहले, क्या उससे नीचे मार्केट आया जब एंट्री किया? नहीं आया। अब मार्केट देखिए यहाँ से ट्रैक करते हुए ऊपर की तरफ चल पड़े, क्योंकि चलना ही था उसको। चलना ही था उसको। अभी देखिए दो डायवर्जन ऊपर आ चुका है, दो डायवर्जन। मेरा पहला टारगेट मैं 26,129 पे भी बुक कर सकता हूँ, और एक डायवर्जन और लेके जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा राइटिंग है। जब यहाँ पर मार्केट आएगा 26,127, तब देखेंगे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इससे ज्यादा हुआ कि नहीं, जैसे कि कल भी मैंने दिखाया था। इस चीज का बेहद ध्यान रखेंगे। अगर हुआ तो हम इस वैल्यू के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो यहीं पर बुक करके छोड़ भी दे सकते हैं, या तो ट्रेडिंग लगा के भी छोड़ सकते हैं। उस चीजों को बेहद ध्यान रखेंगे। अभी 3,55,000, 3,53,000, तो ये क्रॉस कर लिया ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया, मार्केट ऊपर ही चल रहा है। तो अभी अगर सोचें तो हम इससे भी एक डायवर्जन ऊपर सोच सकते हैं। और ऐसे ही थ्योरी भी है कि बुल रन है, तो UR+1 तक भी मार्केट ट्रैवल करना चाहिए। फिर उससे भी ऊपर जा सकते हैं। कोई टॉप नहीं होता है, दिन का कोई टॉप ही नहीं होता है। बात की बात करें तो यहां तक भी जा सकता है। बुल रन में कोई टॉप नहीं होता है, कोई टॉप ही नहीं होता है। बॉटम तो होता है लेकिन टॉप नहीं होता है। जैसे कि बॉटम दिखाया, तो मार्केट धीरे धीरे ट्रैक डाउन करते हुए अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। चलिए, बहुत पेशेंस के बाद ट्रेड मिला था, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 90%, ये 100%। थोड़ी देर में अगर यहाँ पर 100% हो जाएगा, तो ये भी सपोर्ट बन जाएगा। तो और भी क्या कहना। और इसका परसेंटेज भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी अगर इंक्रीज होता जाएगा तो मार्केट और भी चलेगा। तो 99, 103 पहला टारगेट, 121। यहाँ पर आके मुझे दिख रहा है कि नहीं, ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा क्रिएट हुआ है, कॉल राइडर से भी ज्यादा, तो इस वैल्यू को भी तोड़ के ऊपर जाना जा सकता है। चलिए पहला टारगेट तो आने दीजिए। तो 107। टाइम क्या हुआ है मेरे पास? अभी 20 मिनट बचे हैं। 20 मिनट बचे हैं। जो सेफ ट्रेडर होगा वो उसे 2:30 पे ट्रेड को छोड़ देना पड़ेगा। उससे पहले टारगेट आ जाए, ये उम्मीद करते हैं। देखिए लगभग टारगेट आ चुका है, ये ब्रेकआउट होने वाला है। 21 ब्रेकआउट।
तो ये एक ट्रेड आप यहाँ पर बुक करके छोड़ भी सकते हैं। या तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ये ओपन इंटरेस्ट कम है, तो उस हिसाब से ये देखिए 98% हो चुका है, आपको मौका भी नहीं दिया, उससे पहले ही ऊपर मार्केट तोड़ तार के भाग रहा है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर भी 1,25,000 हो चुका है, इनको भी अच्छा खासा टक्कर दे रहा है। तो हम इस तक बने रह सकते हैं किस हिसाब से। ऐसे ही मार्केट में कितना टाइम हुआ, 23 हुआ है, अभी भी अभी 23 ही बजा है। तो हम लोग इसको एक ही काम कर सकते हैं, 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट के नीचे एक ट्रेलिंग इसे लगा के, या तो एक इसे लगा के आराम से बैठे रह सकते हो। ऑलरेडी जो प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट तो मेरा जेब में आएगा ही आएगा। और मार्केट बुल रन है तो मार्केट के ऊपर तरफ मूवमेंट को बहुत जरा जाने की प्रोबेबिलिटी है, दिख रहा है। तो हम वहां से एसएल लगा के हम लोग ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करें। कैसा एसएल, मान लीजिए मुझे जब इस वैल्यू से मैंने लिया तो मुझे अभी प्रॉफिट चल रहा है 3,000 रुपया। अब 3,000 रुपया मान लीजिए मेरा भाव चल रहा है, मैंने खरीदा था 180 रुपया में, तो 180 रुपया से अभी हो चुका है 230 रुपया, वो भाव हो चुका है 230 रुपया। तो 220 रुपया में या 210 रुपया में मैं एक एसएल लगा के इसको छोड़ दूंगा। कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, चाहे 2 बज जाए 2:30 बज जाए, जाना है तो ऊपर के लेके आएगा, या तो मेरे पास कुछ प्रॉफिट बच जाएगा, तो मिलेगा तो अच्छा खासा मिलेगा। सही है ना। इस हिसाब से मैंने भी किया था, फिर ट्रेलिंग एसएल को मॉडिफाई किया, और फिर जब ऊपर बढ़ा तो मैंने और मॉडिफाई कर दिया। इस हिसाब से मैंने अच्छा खासा पॉइंट लिया था आज। तो जिधर भी देखे देखिए 79% हो चुका है इसका, इसका 88% हो चुका है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बहुत जल्दी ये शिफ्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए राइटिंग अच्छा खासा हो रहा है, यहाँ पर तो राइटिंग है ही है, यहाँ पर भी राइटिंग जो हुआ था वो भागने लगा है, वो भागने लगा है। सही है। मार्केट यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल किया, थोड़ा स्ट्रगल किया, और अभी लगभग न्यू यूआर के पास है, न्यू यूआर के पास है। अब यूआर प्लस के लिए लेना है तो आपको उस हिसाब से ही लेना पड़ेगा। चलिए, आपका टाइम समाप्त हो चुका है ट्रेडिंग का, आप यहीं पे भी बुक कर सकते हैं। सही है, या तो जो चीज मैंने बोला उस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। या तो आप 4 लॉट में ट्रेड किए हैं तो 2 लॉट को बुक करके, दो या तो 3 लॉट को बुक करके 1 लॉट को छोड़ के रखिए, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक टारगेट तक ऐसे लगा के उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि ऊपर जाने वाला है, इस कारण से मैं बता रहा हूँ। तो छोड़ दीजिए जैसे कि मैंने किया था। अब बहुत सारा लोगों का बहुत सारा स्ट्रेटेजी होता है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मेरा काम है समझाना, तो मैं समझा रहा हूँ इस हिसाब से बस, और कोई बात नहीं है। ये देखिए 1,97,000, 1,29,000 अभी भी यहाँ पर राइटिंग चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो यूआर के ऊपर मार्केट फिर से चला गया, यूआर के ऊपर, न्यू यूआर है ये, पुराना दिन का वो यूआर नहीं है ये। सही है। यहाँ पर भी परसेंटेज बढ़ रहा है। आप 138-37 चल चुका है, 41, 44, 47, अच्छा खासा मूव दिया 165 के आसपास। ये देखिए ब्रेकआउट, बुक कर लीजिए। और क्या चाहिए आपको, दिन में अच्छा खासा ट्रेड मिल चुका है, और बने रहना है तो जा सकता है मार्केट, बिल्कुल 215 तक जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उतना भी मत सोचिए, बुक कर लीजिए, अच्छा खासा टाइम हो चुका है, और करना है तो उसी हिसाब से फिर से करना है। एक डाइवर्जन ऊपर और आ चुका है तो आपका प्रॉफिट और बढ़ गया है, तो आप वहां से ट्रेलिंग एसएल को और ट्रेल करके ऊपर लगा दीजिए, और 10-15 पॉइंट नीचे रख के उसको और छोड़ दीजिए, या तो जो लॉट बुक किए थे उसके बाद बाकी जो लॉट बचा था उसको भी बुक कर लीजिए, कुछ भी करिए। तो हमेशा मैं बोलता हूँ एंट्री ऊपर होना चाहिए, एग्जिट कहीं भी कर दीजिए, इस वैल्यू पे कर दीजिए, इस वैल्यू पे कर दीजिए, चाहे इस वैल्यू पे जाके करिए, वो आपका मर्जी, लेकिन एंट्री ऊपर होना चाहिए। तो अभी तो मार्केट मुझे फिलहाल के लिए UR+1 भी चल चुका है, UR+1 भी चल चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं पॉज, और 177 पे मार्केट, मतलब 177 के मार्केट मतलब ये देखिए 172, 77, उसके बाद एक करेक्शन थोड़ा लिया, फिर चला गया कितना, आपका पूरा 250 का वैल्यू आपको दिया, 250।
हालांकि मैं यहीं पे ट्रेल कर दिया था, बुक सी डे फॉर UR+1, यहाँ से ट्रेलिंग लगा दिया था। जितना लॉट मेरा था वहां से घटा के मैंने 2 ही लॉट छोड़ दिया। और जब जाके पूरा ये वैल्यू मिला, मतलब कितने बजे, 3 बजे। तो 3 बजे जाके एक बार प्ले करके दिखा देते हैं कैसे गया था। तो इस हिसाब से मार्केट को कैप्चर करना पड़ता है, सही है ना। तो 3 बजे अगर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पर टाइमिंग को करना पड़ेगा चेंज, और यहाँ करना पड़ेगा 15। इसको कर देते हैं हम 00, और सबमिट, और कर देते हैं प्ले। तो हम लोगों का टारगेट क्या था, तब तक रेजिस्टेंस फिर से शिफ्ट, और मार्केट ने लगभग आपका ये वाला भी वैल्यू दे चुका है, 231-32। अब नहीं चाहिए, हो चुका है। फिर बोलेंगे कि UR+1, अब नहीं, मेरे आपके पास और टाइम नहीं है, और टाइम नहीं बचा। अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आएगा, मार्केट धड़ाम से गिर भी सकता है, मुझे और नहीं चाहिए। यहाँ से मैंने ट्रेड को खत्म कर दिया, यहाँ से खत्म कर दिया। चाहे वो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भाग जाए, 100 पॉइंट नीचे गिर जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये था आज का पोस्ट मार्केट निफ्टी के बारे में। अब चलेंगे बैंक निफ्टी में। सेम चीज हुआ था बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी मैंने वही अच्छा खासा एंट्री बनाया था, 54,088 का, 88 का, जो कि उसी के हिसाब से सेम टू सेम के हिसाब से एंट्री बन रहा था। यहाँ पे मैंने दूसरा अकाउंट में एक ही लॉट अच्छा खासा प्रीमियम वाला लगा के छोड़ दिया था। इसको मैंने निफ्टी से पहले ही एग्जीक्यूट किया था, निफ्टी से पहले ही एग्जीक्यूट किया था। कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, 14:05 पे, लगभग दोनों सेम सेम टाइम ही है। तो मैंने वहां पर एक लॉट अच्छा खासा प्रीमियम का, मतलब 1,000, 1,100, 1,000 रुपया का प्रीमियम का लगा के छोड़ दिया उसको। कि मुझे बुक करना है तो 500 रुपया लॉस बुक करना है, या तो जाएगा, मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रहा है तो मुझे अच्छा खासा मिलेगा। तो इसको मैंने पूरा ही एकदम यहाँ तक जाके बुक किया, यहाँ तक। और सच बात बोले तो इसमें भी इस हिसाब से ही बैंक निफ्टी चला है। और बैंक निफ्टी में मैं जब ट्रेड को बुक करने वाला था तो किसको पहले बुक करूँ ये सोच ही नहीं आ रहा था, क्योंकि निफ्टी का जो था, मैं उसको ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करते ही जा रहा था, करते ही जा रहा था, ऊपर के लिए करते ही जा रहा था। फिर मैंने यहाँ पर जब भी आया ना ये स्पाइक, यहाँ पर एक धड़ाम से, ये वाला कैंडल में, ये भी नहीं, ये वाला कैंडल में, क्योंकि मुझे दोनों के एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या किया, उस वाला अकाउंट को धड़ाम से यहीं पे काट कर दिया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में उसको धड़ाम से कोई एसएल वैसेल नहीं, धड़ाम से काट कर दिया था। और एक स्पाइक में ही चला गया, ये स्पाइक में मुझे आधा मिला, आधा मिला, और उसको काट कर दिया। और निफ्टी को मैं अच्छा खासा ट्रेलिंग करते हुए लास्ट में जो ये स्पाइक आया, इसको मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग लगा दिया। और हो सकता है यहाँ पर कटा है, यहाँ पर ये हो सकता है यहाँ पर कटा है, लोग जो भी हुआ है अच्छा खासा प्रॉफिट में है। अच्छा, मेरे पास टाटा मोटर्स ऑलरेडी सुबह जो लो लगाया था वहां से मैंने अच्छा सा खरीदारी की थी, अच्छा खासा क्वांटिटी में खरीदारी की थी। कारण था क्योंकि टाटा मोटर्स ऑलरेडी बहुत दिन से लो पे पड़ा हुआ था, लो पे पड़ा हुआ था। वहां पर मुझे राइटिंग दिखा, और डे बॉटम दिखा। डे बॉटम जब दिखा तो मैंने डे बॉटम पे उसको बाय कर लिया था। ये देखिए, 968, 968, 965। तो ये सुबह सुबह मैंने इसको, सुबह सुबह ही इसको एग्जीक्यूट कर दिया था। इस वैल्यू पे तो नहीं कर पाया, लेकिन इस वैल्यू पे 972 के आसपास, 73-72 के आसपास कुछ वैल्यू में मैंने 100-150 कंटिन्यूटी अच्छा खासा कर दिया था। तो उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा बना के दिया। हालांकि वो अभी भी होल्डेड है, और उसको मेरा लॉन्ग व्यू के लिए हिसाब से दूसरा अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और इस अकाउंट में भी अलग से जो लिया, इसको भी काल मुझे उम्मीद है 1,000 के ऊपर मिलेगा, तो उसको बुक करेंगे। ऑलरेडी अच्छा खासा पॉइंट मिला है, अच्छा खासा प्रॉफिट में है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। और रिलायंस भी, एसबीआई भी मेरा पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, रिलायंस भी है। ठीक है, और भी बहुत सारा ढेर सारा स्टॉक है मेरे पास। ठीक है, तो स्टॉक में हमेशा लेके चलता हूँ, स्टॉक कभी भी छोड़ता नहीं हूँ।
स्टॉक मेरा, क्या बोले, स्टॉक मेरा फेवरेट चीज है। तो मैं स्टॉक में हमेशा पैसा लगा के रखता हूँ और हमेशा इंतजार करता हूँ कौन स्टॉक गिरा है, कौन स्टॉक सपोर्ट पे आए हैं, जिसमें वाई टू वाई। मेरा पोस्ट देखेंगे तो पोस्ट में आपको पता चलेगा, मैं ज्यादातर स्टॉक में लिखता हूँ ये टारगेट आ गया, क्योंकि जो कि 2 दिन पहले ही महिंद्रा एंड महिंद्रा का टारगेट लगाया, वो हायर हाई आज बहुत लगाया, आज भी हायर हाई पे चल रहा है। तो उसमें हम इंतजार करेंगे, फिर से 2660 2700 का वैल्यू का इंतजार करेंगे, फिर उसमें भी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा स्टॉक जो कि ऊपर चल रहा है, कुछ स्टॉक है जो कि पूरा टॉप नहीं लगाया। तो अगर पहले से मेरा नीचे से पोजीशन है तो उसको होल्ड किया आज। कुछ स्टॉक जो है आज मैंने बुक भी किया। ठीक है। तो स्टॉक में मेरा काम हमेशा चलता है। तो मान लीजिए मेरे पास अगर 10 लाख रुपया है, तो मैं हमेशा 50 हजार या एक अकाउंट में, 1 लाख रुपए एक अकाउंट में रखता हूँ, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए करता हूँ। और दूसरा, जितना भी फंड रहता है मैं दो और पोर्टफोलियो में रख के उनको स्टॉक में लगाता हूँ। पूरा स्टॉक में लगाता हूँ, वो पैसा पूरा स्टॉक में लगाता हूँ। और ऐसा नहीं है मैं कोई बीच में ही छोड़ देता हूँ, 2 हजार प्रॉफिट दिखा तो उसमें ही छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे लेना है तो पूरा भाव के हिसाब से लेना है, पूरा लेना है। कभी कभार बीच में मौका देता है, लॉस चले जाते हैं, लॉस में आते हैं, मैं और भी एवरेज करता हूँ, और भी एवरेज करता हूँ। अच्छा कंपनी का स्टॉक लेंगे कभी भी आपको धोखा नहीं देता है, कभी ना कभी ऊपर आ ही जाता है। तो उस उम्मीद के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, उस उम्मीद के साथ एलटीपी में देखने की कोशिश करता हूँ। टाटा मोटर्स और ऊपर जाने के लिए मुझे दिख रहा है, हो सकता है वो 1000 1100 से फिर से लौटे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट में रहेंगे। आज के डेट में देखेंगे 3.7% उन्होंने ऊपर की तरफ मूव दिया है, लगभग 1 2 दिन में। तो इस तरह से स्टॉक में भी अच्छा खासा पैसा बनता है। और मैं भी चाहूंगा आप लोगों भी इस पोर्टफोलियो में आप लोग कुछ स्टॉक रखे, आपका पसंदीदा स्टॉक, अच्छा वाला स्टॉक, जो एलटीपी के हिसाब से सपोर्ट पे आए हैं। या तो थोड़ा और बहुत गिर गए तो और भी बढ़िया बात है, हो सकता है आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन टाइम लगाए, लेकिन वो कभी ना कभी आपको अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा। फ्यूचर भी अच्छा चीज होता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा ज्यादा गिरावट आती है। जैसे कि कुछ दिनों में आए थे बैंक निफ्टी, वहां से अगर फ्यूचर खरीद के रखते हैं, बहुत सारा पैसा है आपके पास, उसमें भी अच्छा खासा पैसा आता है। ठीक है ना। बैंक निफ्टी अभी तो 55 हजार के आसपास दिखा रहा है कि जाएगा कुछ दिनों में। उम्मीद करते निफ्टी भी 26 27 हजार चला जाए, जाएगा आज नहीं तो कल। तो फ्यूचर भी अच्छा खासा चीज होता है जब गिरावट आती है मार्केट में, अच्छा खासा करेक्शन होता है। टिगर टेप बोल के एक चीज है जिसमें आप जाके देख सकते हैं, और उसमें जब फुल करेक्शन हो जाए तो उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो उसके भी बारे में एक दिन बात करेंगे। अच्छा, एक चीज जो कि मैंने आपको दिखाया, ये ओपन इंटरेस्ट इसके बारे में, तो मैं जब एंट्री लिया था उस समय के बाद, या तो एंट्री लेने से पहले कुछ ऐसा देखा कि हाँ मुझे ये बॉटम मिल सकता है, तो हाँ देखा था। और मैं तो खुद एलटीपी में कर लेता हूँ, मैंने एक वीडियो में मैंने बोला था कि एलटीपी में मैं कर लेता हूँ। लेकिन अब मेरा तो अभ्यास हो चुका है, टिक टू टिक ये 2024 वाला वर्जन आने के बाद मुझे मेरा अच्छा खासा हो चुका है, मेरे को अब लगता नहीं है जरूरत। फिर भी आप लोगों को दिखाएंगे, इसलिए आपको जो एकदम ही नए हैं तो वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक बार दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। इसको बोलते हैं वाई पाल्स। और इसमें जाना होता है ऑप्शन में, इसमें बहुत सारा चीज देखना होता है, बीच बीच में कहाँ एंट्री होगा कहाँ एग्जिट है, वो चीज भी मेरे साथ आप सीख सकते हैं। तो बात करें जिस टाइम लगभग 2 बजे, तो हम लोग 2 बजे की ही बात करते हैं, और 2 बजे से थोड़ा पहले भी बात करते हैं, सही है। तो यहाँ पर टाइम के साथ आपको दिखाई दे रहा है 12 बजे, 12 बज के 15 मिनट पे देखिए राइटिंग हो रहा है, राइटिंग हो रहा है, मार्केट आपको बुलिश बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है। तो इसको कैसे पहचाने, तो इसमें एक हेल्प मिलता है जो कि मैंने पहले 2024 वर्जन नहीं आया था, हालांकि मैं इस चीज को लेके जो कि एलटीपी का
आइडिया होता है, वहाँ विनय सर ने बोला है कि इसमें आपका पास कोई आइडिया है तो वो आप बताइए, दिखाइए, और उसमें चर्चा की जाएगी। तो वहाँ पर इस चीज़ों के लेके मैंने भेजा हूँ। अगर कभी नज़र में आएगा, वो बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा आसानी हो सकता है बिगिनर लोगों के लिए। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसको मैंने बैक टेस्टिंग भी बहुत सारा किए थे। ऐसा नहीं है कुछ भी हवा में बात करने से काम हो जाएगा। मैंने इस कारण से कुछ दिन लाइव स्ट्रीम भी बंद रखे थे। ठीक है, तो मैंने एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। तो रिसर्च जरूरी होता है, रिसर्च करना जरूरी होता है, बहुत कुछ करना जरूरी होता है। इसमें मैंने बहुत सारा कुछ और भी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ों को मैंने समझा, सीखा। इसको मैं डायरेक्ट कनेक्ट करके प्ले भी करता हूँ, लेकिन मेरे पास डिले डाटा होता है। ये सीड चलता है, ऑटोमेटिकली चलता है, ये सीड जो बनाया है मैंने। इसमें मैंने अभ्यास ये किए थे, क्यों मार्केट ऊपर जाता है, क्यों जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है। तो एक चीज का मैं मेंशन यहाँ पर कर देता हूँ। ये जो चीज, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे सर से, रिक्वेस्ट करेंगे। अगर ये चीज आ जाएगा तो भी एक अच्छी वाली बात होगी। क्या चीज है कि इसमें मैंने ये चीज किया था कि जब मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट पहली दफा सुबह में खुलता है, वहां पर एक रेड मार्क या कुछ ग्रीन मार्क हो जाए। इस लाइन को मैंने, इस कॉलम को इसलिए बनाया कि मुझे पता होना चाहिए 22,200 पे ये खुला है। तो ये यहाँ पर ये टिक दिखाई देगा आपको, दिन भर रहेगा वो टिक, आपको याद दिलाता रहेगा कि ये टॉस ये आपका खुला था, फिर यहाँ चले गए, यहाँ तो यहाँ से WTT है तो मार्केट में बुलिश है। और इधर अगर खुला है, सपोर्ट कहीं नहीं गया आपका, या तो ऊपर आए हैं, तो आपको याद दिलाएगा ये टिक तो यहाँ था, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस में था, मतलब अभी मार्केट में सपोर्ट यहाँ चले गए हैं तो बॉटम से टॉप पर चले गए हैं तो मार्केट में बुलिशनेस है। ये दिन भर रहेगा। ये कलर का मैंने मेंशन की कोशिश की है। इसको मैंने बहुत दिन से एक्सप्लेन, मैं मतलब खुद खुद जांच करके देखे हैं इस चीजों को। और ये होगा। तो जो कुंडली है, हालांकि यही चीज कुंडली में दिया है, हालांकि यही चीज कुंडली में दिया है, 2024 में बहुत सारा बदलाव लाए हैं जो कि मुझे चाहिए था और मेरा मन में था। और कुंडली में भी ये चीज, सॉरी, तो कुंडली में भी ये चीज है। आप देख सकते हैं कुंडली में भी ये चीज है, कुंडली में लिखा जोखा आ जाता है यहाँ से यहाँ, लेकिन उतना बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ, बोलेंगे कि उतना भी पढ़ेंगे नहीं, हाँ हम पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको भी इस तरह से किया जाए तो और भी बेहतर होगा। हमें डायरेक्ट ही यहाँ पर ही दिख जाएगा ना, इस चीज पे ही दिख जाएगा कि हाँ पहला टिक मेरा यहाँ पर था, कुछ यहीं इस जगह पे एक कलर, कुछ इस जगह पे एक कलर, तो उसके बाद यहाँ गया। तो हमें पता होना होगा, या तो 1 2 3 बोल के, या तो 1 2 3 पीछे की तरफ बोल के, या तो 1 2 3 ऊपर या पीछे बोल के। तो वन के मतलब समझ लेंगे हम लोग कि वन मतलब यहाँ पर पहला टिक आया था, फिर टू मतलब यहाँ पर गए हैं, थ्री मतलब यहाँ पे गए हैं। इस हिसाब से इस चीज को भी कर सकते हैं, या तो एक कलर के हिसाब से। ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है। अब ये तो सर के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तो इसके बारे में भी बोलेंगे। तो इसमें हम लोगों को एक अच्छा खासा पोजीशन रहेगा कि मार्केट में हम कभी भी आ रहे हैं तो हिस्टोरिकल के ना देखते हुए इसको देख के डायरेक्टली पहचान जाएंगे कि हाँ पहला टिक तो यहाँ पर था सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का पहला टिक यहाँ पर था, अभी रेजिस्टेंस वहां पर चले गए तो मार्केट में बुलिश है। सपोर्ट पहला टिक यहाँ पर था, तो फिर यहाँ पर चले गए हैं, अभी यहाँ चल रहा है, तो भाई यहाँ से तो बुलिश दिख रहा है। और बियारिश होगा तो बॉटम की तरफ चल पड़ेगा वो, क्योंकि आपका टिक यहाँ पर रहेगा और वो चला आएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपको दिखाई देगा ये तो पहला टिक ऊपर था, ये नीचे चला है, मतलब टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस सीट में। ठीक है, ये एक मैंने किया था। और दूसरा मैंने एक सीट किया था जो कि, ये सीट मेरे पास अभी है, तो एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं।
नहीं, वो सीट मेरा कहीं और जगह रखा होगा। उसमें ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैंने एक चीज। सब में मैंने बैक टेस्टिंग किया था। अभी फिलहाल कहाँ पे रख दिया वो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए फिर भी ये देखिए, मैंने कॉलम बनाया था, समझा देते हैं। ये जो कॉलम बनाया था, और ये जो वॉल्यूम का कॉलम बनाया था, ये जो वाई चेंज का कॉलम बनाया था, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, दिखाई देगा राइटिंग होते हुए दिखाई देगा। आपको डॉट टू डॉट सीट में दिखाई देगा। तो बोलने के मेरा मतलब ये है, जैसे कि मैंने इसको दिखाया आपको, इस चीज को इसी तरह से मैंने सीट बनाया था। और हर एक स्ट्राइक प्राइस में बोले या तो कहीं बोले, उस चीजों को मैंने एग्जीक्यूट करके देखा हूं। इस टूल से ही मैंने इस चीज को निकाला था। और वाई को जो कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको यहाँ से ही क्लियर किया था। और मैंने एलटीवी से कंपेयर करके उस चीजों को देखा था। हाँ, यहाँ पर जो राइटिंग होता है वो यहाँ पर दिखता है, पहले ही दिखता है। पहले ही दिखता है। कुछ लोगों को क्या होता है, यहाँ पर देखने में मुश्किल होता है। पहले कितना था, 5 लाख था, क्या 7 लाख था, क्या 7 लाख 50 था, अब कितना बड़ा। तो वो चीज देखने में जो नए लोगों को दिक्कत होता है ना, तो वो क्या है, जैसे कि हम बोले, ये देखिए यहाँ पर हम चलते हैं। हम लोगों ने लगभग 2:05 पे एंट्री लिए थे ना। तो चाहे ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इसमें ही दिखाते हैं। तो 2:05 मतलब ये देखिए 14:06। तो 14:06 से पहले ये देखिए 13:57 पर एक अच्छा खासा 2,85,000 का राइटिंग हुआ। तो वहां पर जब राइटिंग हुआ मार्केट में, नीचे करेक्शन आया, उससे पहले भी देख सकते हैं 2 बार राइटिंग हुआ है। अब कितना वैल्यू से हो रहा है इसको आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है, उसमें सीखना पड़ता है। अच्छा, जब भी ये राइटिंग होने के बाद मेरा वैल्यू पे आया, एलटीपी के वैल्यू पे आया, तो मैंने उसमें एंट्री मार लिया। अब एंट्री मारने के बाद देखिए फिर से 1,11,900 का राइटिंग हुआ। फिर 6-7 हजार का राइटिंग हुआ। ग्रीन कलर के मतलब ये पूर्ण राइटिंग हो रहा है, और ये जो एरो दिखा रहा है मतलब आपको ऊपर की तरफ जाएगा। फिर 96,000 का राइटिंग हुआ। अब सोचने वाली बात है यहाँ पर कि 3,63,000 और 1 लाख राइटिंग हुआ। क्या ये मुझे मार्केट को दोबारा गिरा सकता है? हाँ, गिरा सकता है, लेकिन लगातार होना चाहिए। और जो 1,11,966 हजार हुआ और 96,000 हुआ, तो ये 3 लाख, 1 लाख कितना होता है, 4 लाख होता है। तो 4 लाख जो है, इस 4 लाख को अगर एक से ही छोड़ दें तो भी नहीं है। एक से ही छोड़ दें, मान लेते हैं कि ये राइटिंग इसके साथ माइनस कर दिया, तो भी 6-7 हजार ऊपर है ना पूर्ण राइटर। फिर तो 1,11,000 और भी है ना मेरे पास। तो मैंने इन दोनों को इग्नोर करूंगा उस समय। इन दोनों को इग्नोर करूंगा। पहले वाला राइटिंग अगर ज्यादा है, उनसे भी बेहतर है, तो इनको इग्नोर करूंगा मैं, तब भी बुलिश में रहूंगा। और नेक्स्ट जो डाटा आएगा उसके इंतजार में रहूंगा, वो क्या आ रहा है। अगर फिर से मान लीजिए यहाँ पर 1,000 का कॉल राइटिंग दिखता, तो मैं कुछ नहीं करता। अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे 12 लाख या 10 लाख का कॉल राइटिंग दिख गया रेड कलर में, तो यहाँ पर मैं कॉल को, ट्रेड को ऐसे लगाने का या तो ऊपर जाने के लिए बारे में थोड़ा सोचूंगा कि नहीं जा सकता है, फिर से मार्केट में गिरावट आ सकती है, जो कि मुझे देखने को नहीं मिला। फिर लगातार पुट राइटिंग, लगातार पुट राइटिंग, लगातार पुट राइटिंग, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ तक 14:27 तक। मतलब जबकि हम लोगों का मार्केट टॉप पे पहुंच चुका है। और वो भी देख सकते हैं 42,000, 1,76,000, 2,66,000, 6,85,000, 1,86,000। क्या राइटिंग है, क्या राइटिंग है। तो मतलब मार्केट को आराम से तो ऊपर लेके जाएगा ना। आप देखिए 1,19,000 क्या कर लेगा यहाँ पर, कंपेरिजन में कोई भी है क्या इसका? नहीं है। फिर 17,000, क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, तीन राइटिंग पर लगातार देखते हैं हम लोग, तीन राइटिंग।
अच्छा, फिर से देखिए 3 मिनट के अंदर ये डाटा आता है। अच्छा, एक बात सही है कि एलटीपी में अगर इस यार ने ये चीज दे दिया तो हम लोगों को 1 मिनट में दिखेगा। इसमें 3 मिनट डिले देखता है, वहां पर 1 मिनट में दिखेगा। ये पावर एलटीपी के पास है और बिना एसआर के पास है। तो इस चीज को करने की मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। होगा तो अच्छी बात है। फिर देखिए 2 लाख, 16 लाख, 2 लाख 81, 8 लाख 50, 36,660, 14:48। मतलब मार्केट जब तक भागता गया तब तक राइटिंग होता गया, उसके बाद बीच में थोड़ा राइटिंग हुआ 3 बार। तो उस समय मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ, नीचे एक एसएल भी लगा सकता हूँ। उसके बाद फिर राइटिंग हुआ ना, फिर राइटिंग हुआ, तो मार्केट मार्केट ऑलरेडी रेड चढ़ के बैठा है। और 15:06 तब तक तो हमारा ट्रेड हो चुका था। और देखिए उसके बाद थोड़ा थोड़ा कॉल राइटिंग हुआ, और उसका मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि उसके बाद मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। और इसमें थोड़ा एक करेक्शन आ सकता है उतना राइटिंग के बाद, अगर 4 1 5 2 7 2 9 3 11 2 14 3 17 17 8 4 कितना होता है, 5 ही मान लीजिए, 22 3 28 लाख। तो 28 लाख को तो ये कुछ भी नहीं है। 28 लाख नहीं, 2,86,000, 80,000, 2,80,000, वो तो एक ही में कवर करके रखे है ना। तो ज्यादा गिरावट आने वाला है नहीं। ज्यादा गिरावट आने वाला क्या है नहीं। उसमें कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा 50 60 पॉइंट का, और ऑलरेडी मेरा ट्रेड तब तक बन चुका है। तो ये चीज दिखाने की कोशिश किए थे। चलिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे काल के मार्केट में।